Shivaya. Good morning, friends. Today I am going to talk to you about a towering personality of India, that is Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was born on 12th January 1863 at 6:20 a.m. in Calcutta. He was a spiritual genius and he had a great intellect and communication ability. The birthday of Swami Vivekananda is celebrated every year as the National Youth Day because he inspired all the youth in the country to be fearless, to be brave, and to take up challenges. Many of his quotes and teachings are worth emulating even today. Swami Vivekananda said that take up an idea, devote yourself, struggle in patience, and the sun will rise. He also gave the slogan, arise, awake, and stop not till the goal is reached. This great personality, Swami Vivekananda, was known as Narendranath Datta. He was basically a saint, philosopher, an author, an expert on Hindu philosophy, who spread the message of Hinduism all over the world. यदि हम उनकी कुंडली बनाएं तो उसके हिसाब से वो धनु लगन के थे और उनकी राशि कन्या राशि थी। धनु लगन में ही उनके सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य जब लगन में बैठ जाए तो व्यक्ति अत्यंत ही तेजस्वी, प्रभावशाली, आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति होता है और इसके अतिरिक्त उसका हृदय अत्यंत पवित्र होता है, प्योर होता है और वो बहुत ही ज्ञानी होता है। धनु लगन में सूर्य बैठ जाने से उस व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो अद्भुत होती है, करिश्मैटिक होती है जिसे कहा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी की भी पर्सनैलिटी एक करिश्मैटिक पर्सनैलिटी थी। इसके बाद द्वितीय भाव में उनके बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। जब बुध और शुक्र द्वितीय भाव में बैठ जाएं, जिसमें से कि बुध कर्मेश भी हैं और 10वें घर के स्वामी भी हैं, तो उस व्यक्ति की वाणी अत्यंत प्रभावी एवं ओजस्वी होती है। और शुक्र के साथ वहां बैठ जाने से, बुध शुक्र अगर बैठ जाए तो महानारायण योग का निर्माण भी होता है, जो व्यक्ति की वाणी में इतनी शक्ति देता है कि वह किसी को भी अपने प्रभाव में कर सकता है और कितनी भी बड़ी संख्या में लोग आए, सभी को वह अपनी वाणी से प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त बुध शुक्र अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो उस व्यक्ति की संगीत और कला में भी गहरी अभिरुचि होती है। वह व्यक्ति कला में, संगीत में अपनी रुचि बनाए रखता है। 5वें घर में मंगल अपने ही घर में स्वग्रही हैं। जब मंगल 5वें घर में स्वग्रही हो जाते हैं और वो भी मेष राशि के अंतर्गत, तो उस व्यक्ति की तर्क शक्ति यानी कि आर्ग्यूमेंट्स करने की शक्ति और अत्यंत ही वह व्यक्ति
साहसी होता है, करेजियस होता है, बहुत ही बोल्ड होता है, सत्य बोलता है। तो इन सब गुणों की भी स्वामी जी में कोई कमी नहीं थी। और मंगल की मूल त्रिकोण राशि में स्वग्रही होना यह दर्शाता है कि स्वामी विवेकानंद अत्यंत ही साहसी व्यक्ति थे और बहुत ही करेजियस व्यक्ति थे। छठे घर में केतु का रहना, वो भी अकेले, बहुत शुभ नहीं माना जाता है एवं इसके दुष्प्रभाव उनको आगे जाके देखने पड़े। 10वें घर में शनि और चंद्र की युति है। शनि और चंद्र अगर साथ बैठ जाएं और विशेष रूप से जब चंद्र अष्टमेश भी है जो कि आयु का स्वामी है, तो यह विष योग का निर्माण करता है। अब विष योग क्या है कि जब भी शनि के साथ चंद्र खासतौर से अष्टमेश होते हुए या शनि के साथ केतु बैठ जाए तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पे अत्यंत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उससे उसको कभी ना कभी अत्यंत हानि हो सकती है। राहु जो है वो 12वें भाव में स्थित है। राहु जब 12वें भाव में स्थित होते हैं तो उस व्यक्ति की विदेश यात्राएं करवाते हैं और विदेशों में उनकी बहुत नाम होता है, वो वर्ल्ड फेमस व्यक्ति होता है। सामान्यतः अगर उसके अन्य ग्रह भी सूटेबल हो, उसकी बौद्धिक क्षमता भी हो एवं जो कि इस मामले में है, और उसके अतिरिक्त विदेश में भेजने के अतिरिक्त राहु उस व्यक्ति को वर्ल्ड फेमस बना देता है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह धनु लगन के लिए है गुरु। गुरु लाभ भाव में अकेले बैठे हैं और उनकी दृष्टि मंगल पर है। गुरु लग्नेश भी हैं धनु लगन की कुंडली के लिए, जिसके कारण यह कहा जा सकता है कि उनका बहुत ही मजबूत लग्न है। उनकी पर्सनैलिटी अत्यंत आकर्षक, सुंदर और प्रभावशाली रही होगी और वह आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे तक जाएंगे। तो स्वामी जी की जो पर्सनैलिटी थी वो भी अत्यंत ही आकर्षक और लोगों को उनके प्रति खींचने वाली थी। इसके अतिरिक्त गुरु के वहां बैठने से उनकी अत्यधिक रुचि धार्मिक ग्रंथों में, धर्म में रहना बिल्कुल संभव है, बल्कि यह एक ऑब्सेशन उनके साथ होगा, क्योंकि राहु जब 12वें में बैठते हैं तो वह एक ऑब्सेशन क्रिएट कर देते हैं। गुरु के 11वें भाव में रहने से और जो लाभ स्थान का स्वामी है उसके द्वितीय भाव शुक्र के द्वितीय भाव में रहने से वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी वाणी के प्रभाव से अत्यधिक धन कमा सकता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद की वैसी प्रवृत्ति कभी नहीं रही कि वह मटेरियलिस्टिक गेन्स प्राप्त करें, परंतु उनकी जो ऑब्सेशन रहा वो धर्म के प्रति, धर्म ग्रंथों के प्रति, हिंदू फिलॉसफी के प्रति, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे लगातार बना रहा, जिसमें उनको एक तरीके से महारत हासिल हुई एवं पूरे विश्व में उनका नाम बना रहा। लेकिन लाभेश का धन के भाव में रहने से निश्चित रूप से वह व्यक्ति काफी धन अपने वाणी के प्रयोग से ही कमा सकता है, यह देखा गया है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा
सितंबर 1893 को वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शिकागो में जो स्पीच दी गई थी वह वर्ल्ड विख्यात है। इसके द्वारा उन्होंने हिंदुइज्म को न केवल अमेरिका बल्कि पश्चिमी देशों और पूरे विश्व में प्रचार प्रसारित कर दिया। यह गुरु की महादशा में संभव हो पाया क्योंकि धनु लग्न के व्यक्ति के लिए गुरु की महादशा अत्यंत लाभकारी एवं महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त गुरु की महादशा में ही उनके द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की गई। गुरु के 11वें भाव में रहने से स्वामी विवेकानंद जी को एक महान गुरु स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी का गुरु के रूप में प्राप्त भी होने का सौभाग्य मिला। स्वामी विवेकानंद जी ने कुल 4 क्लासिक किताबें लिखी हैं। ज्ञान योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा और राज योगा, जो कि हिंदू फिलॉसफी से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त गीता पर भी उनके द्वारा एक विस्तृत ट्रीटाइज लिखी गई है। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को 39 इयर्स की छोटी आयु में ही हो गई थी। उनकी मृत्यु बेलूर मठ हावड़ा में हुई जबकि वह ध्यान कर रहे थे और वहीं पर उन्हें महासमाधि प्राप्त हुई। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु मस्तिष्क में किसी नस के रप्चर होने के कारण हुई है एवं ध्यान की अवधि में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यहां भी कहा जाता है कि उनको अपनी मृत्यु का पूर्वाभास था और उन्हें यह मालूम था कि वह 40 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह सब विशेष रूप से अगर देखा जाए, इतनी छोटी आयु में उनकी मृत्यु होने का प्रमुख कारण विष योग और राहु केतु की जो स्थिति है उनकी कुंडली में, वह मुख्य रूप से प्रभावी मानी जा सकती है, जो कि उन्हें कम आयु प्रदान करती है। कोई भी महापुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी की भी कुंडली पूर्णतया संपूर्ण रूप से अच्छी हो, यह संभव नहीं होता है। सामान्यतया देखा गया है कि अगर किस चीजों में वो अच्छे हैं तो उनको कहीं पर उनकी कुंडली में कमजोरियां भी, कमियां भी देखी गई हैं। तो महापुरुष होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली वक्ता, अत्यंत उच्च कोटि के बौद्धिक क्षमता के महापुरुष होने के पश्चात भी उनकी कुंडली में कमियों के कारण, ग्रहों की स्थिति के कारण उनकी कम आयु में ही मृत्यु हो गई थी। परंतु आज भी उनके द्वारा कहे गए कोट्स और उनकी पुस्तकें और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उनसे उनकी जो प्रसिद्धि है, जो वर्ल्ड फेमस उनका नाम है, वह आज भी बना हुआ है। और उन्होंने हमारे राष्ट्र को, जो हमारी नेशनल कॉन्शियसनेस नहीं थी, एक राष्ट्रीय चेतना जो थी, उसको जगाने का कार्य किया और हिंदुइज्म के बारे में संपूर्ण विश्व को अवगत कराया।
तो यह एक मेरा छोटा सा प्रयास था स्वामी विवेकानंद जी की कम आयु होने के संदर्भ में मेरे द्वारा अध्ययन किए गए कारणों का मैंने आज आपके सामने उल्लेख किया है, क्योंकि हम लोगों को यह भी जानना चाहिए कि महापुरुष अगर कोई व्यक्ति था तो उसकी कुंडली में क्या प्रभाव थे, क्या ग्रह स्थितियाँ थीं और क्यों वो इतनी जल्दी उनकी मृत्यु हुई। तो मुझे आशा है कि आपको यह मेरा छोटा सा प्रयास जो है वो पसंद आया होगा और मेरी कुंडली विश्लेषण के इस कार्य को आप समझ पाएंगे और इसको पसंद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।